तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो आज रिमीडियल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है और इसकी क्या अवधारणा है, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे ताकि आप जीवन में कभी इसको भूलो ही ना। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा हुआ है लघुत्तम। पहले यहाँ पर हुआ करता था लघुत्तम। क्या हुआ करता था? पहले जब हम लोग पढ़े थे तो लघुत्तम नहीं कहते थे, क्या कहते थे? लघुत्तम। लघुत्तम। अब कहा जाने लगा कि भाई लघुत्तम कहना सही नहीं है। क्या सही है? लघुत्तम। क्योंकि जो लघु है वो उत्तम कैसे है, वो उत्तम कैसे है, तो इसीलिए कहा गया कि लघुत्तम ना करके लघुत्तम कहो। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, है ना? तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। पहली चीज तो ये ध्यान रख लो, काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी बच्चे कहते हैं, क्या कह देते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। दोनों लोग समापवर्तक बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, अभी अभी अंजलि ने भी कहा था। क्या कहा था? लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। जबकि जो लघुत्तम समापवर्त है, इसको ध्यान से आप देखो, जो समापवर्त है वो अलग चीज है और जो समापवर्तक है वो अलग चीज है। ये दोनों शब्द एक ही नहीं है। कितना बड़ा अंतर है दोनों में, आज समझोगे। इंग्लिश में इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां से आपको पता लग जाएगा कि जो समापवर्त है और जो समापवर्तक है इनमें क्या अंतर है। जो समापवर्त है इसमें सम को अगर हटा दो तो अपवर्त बचता है और उसको इंग्लिश में देखो साफ साफ कहा गया है मल्टीपल। क्या कहा गया है? मल्टीपल। और जो इसमें अपवर्तक है, सम को हटा दो तो अपवर्तक है, उसको क्या कहा गया है? फैक्टर। अगर ये दोनों एक ही होता तो दोनों जगह पे मल्टीपल मल्टीपल लिख देते या फिर फैक्टर फैक्टर लिख देते ना। ये दोनों अलग है। मल्टीपल क्या चीज होती है और फैक्टर क्या चीज होता है, ये दोनों अगर जिसको पता लग जाएंगे तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो हमें पता क्या करना है? हमें पता ये करना है कि जो समापवर्त है इसमें दो शब्द हैं, एक सम और दूसरा अपवर्त। तो ये अपवर्त क्या चीज है वो पहले जानना है, और जो समापवर्तक है इसमें जो अपवर्तक शब्द है वो अपवर्तक क्या है पहले वो जानना है। अगर इन दोनों को हम जान गए, समझ लो सारा काम हो गया। चलिए समझते हैं। इंग्लिश में जो मल्टीपल होता है इसको कहते हैं बेटा गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। जैसे आपने पर्यायवाची शब्द सुना होगा, नदी को सरिता भी बोल देते हैं, तटनी भी बोल देते हैं, यज्ञा तरंगड़ी ये सब बोल देते हैं। वैसे ही इसमें भी समझो पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। जो गुणज होता है ना उसी को अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त। मतलब गुणज और अपवर्त, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इंग्लिश में इसी को क्या बोल देते हैं? मल्टीपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मल्टीपल। अब समझो पहले इसका मतलब। बेटा मल्टीपल यानी कि गुणज का मतलब होता है, देखो जैसे आपने पढ़ा होगा जलज, पंकज, ऐसा सब पढ़ा होगा ना। जलज, इसमें जल का मतलब जानते ही हो, जल माने पानी, और जल माने होता है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न।
या उसी में पैदा हो, उत्पन्न हो। जलज मतलब जो जल में पैदा हो। पंकज जो पंक माने कीचड़, पंक माने कीचड़, पंकज मतलब जो कीचड़ में जन्म ले। अरे अर्थात कमल की बात हो रही है। ना सोचो कि पंकज अगर कोई बैठा हो तो सोचे कि हमको तो सच कह रहे कीचड़। पंख माने कीचड़ होता है और उसमें जो जा लगा हुआ है उस जा का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, बात समझे? तो देखो बेटा, इसमें जो गुणज है इसमें भी तो जा लगा है, तो इसका मतलब जिसका जन्म गुणा करने से हो। क्या करने से हो? गुणा करने से। हम गुणा करते जाएं और उसी में आगे पैदा होता चला जाए, बनता चला जाए। कैसे? जैसे अगर हमको मान लीजिए, ये हम मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको 2 के गुणज लिखने हैं, 2 के गुणज, किसके गुणज लिखने हैं? 2 के गुणज लिखने हैं। तो बेटा हमको कुछ नहीं करना है, बस गुणा करते जाना है। अब बात ये आती है, गुणा क्या अकेले से हो जाएगा? कोई चीज तो होगी, किसी से तो गुणा करना होगा, है ना? तो गुणा करना होगा किससे? प्राकृतिक संख्या से, अपनी गणना वाली संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाती है? अनंत तक। उसी से करना है। मतलब अगर 2 के गुणज हमको लिखने हैं, मतलब 2 के अपवर्त हमको लिखने हैं, चाहे मैं गुणज लिखूं चाहे अपवर्त लिखूं, दोनों बातें एक ही हैं। बात समझ गए? अगर हमको 2 के अपवर्त या गुणज लिखना है तो हम क्या करेंगे? 2 में पहले 1 से गुणा करेंगे। गुणा करो, 2 एकम 2, कॉमा लगा। अब की बार किससे करेंगे? 2 से। 2 दूना 4, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22। अब नहीं लिखूंगा, मैं थक गया। कहाँ तक जाएगी? ये भी अनंत तक जाएगी, है ना? चलो 3 का गुणज लिखते हैं। किसके? 3 के गुणज या अपवर्त, है ना? क्योंकि दोनों क्या है? एक ही बात है। तो 3 के अपवर्त अगर हमको लिखने हैं, आप लोग बताओ। 3 6 9, फिर 16 है। 3 चौक 12, 3 बचे 15, फिर 18, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33। अब नहीं लिखूंगा, ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और किसी का भी लिख लेते हैं, 5 का लिखते हैं। इसका 5 के क्या लिखने जा रहा हूँ? अपवर्त। शाबाश बेटा, आप ही लोग बताओगे। बताओ। 5 10 15 20 25 30 35। बस मैं थक गया, 40। अब नहीं लिखूंगा। ऐसे ही लिख के चलो, कभी खत्म तो होगा नहीं, है ना? अब देखो बेटा, यहीं पे समझो, अपवर्त निकालना आपको आ गया। था क्या इसमें? एलसीएम में यानी कि लघुत्तम समापवर्त में क्या था? यही तो था ना। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बताएगा कि लघुत्तम समापवर्त ऐसा रहता ना। कैसा रहता? लघुत्तम समापवर्त। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसमें मिलेगा, एक तो मिलेगा लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, लघु माने छोटा, और लघुत्तम छोटे से भी छोटा, एकदम छोटा, सबसे छोटा। उससे छोटा कोनो है नहीं, उससे छोटा कोनो है नहीं। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम। फिर इसके बाद और शब्द क्या है? समापवर्त में कितने शब्द है? 2 शब्द है। एक है सम, एक अपवर्त, और एक है अपवर्त। और हमने बड़ी ही होशियारी से अपवर्त निकालना सीख लिया है। अब चाहे जो संख्या होगी उसका अपवर्त हम लोग चुटकी बजा के निकाल सकते हैं ना? यस सर। क्या है, हमें लगा सब पहाड़ा पढ़ रहे हैं, है ना? अब देखो,
अगर हम इस बात को ध्यान दें, हमसे अगर कोई प्रश्न ये पूछ लेता कि 2, 3, 5 का लासा निकालो, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूं, किसका 2, 3, 5 का लासा लघुत्तम समापवर्त्य। फिर गलती की तुमने, लघुत्तम समापवर्त्य अंतर है बेटा, मल्टीपल और फैक्टर का अंतर, ध्यान रखो। मतलब कि LCM ज्ञात करो। अगर ये सवाल है तो हम सभी ने 2, 3, 5 का एलसीएम पूछा गया है ना? यस सर। हमने क्या किया है, 2, 3, 5 के पहले से ही अर्थ लिख लिए है ना? यस सर। अब देखो एलसीएम का मतलब, लासा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सम मतलब समान, समान, सबसे छोटा, समान चीज, समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर, अपवर्त जो ये लिखे हैं हमने किसके, 2 के, 3 के, 5 के अपवर्त लिख डाले। अब इसमें हमको उस अंक को ढूंढना है जो लघुत्तम हो, छोटा हो, तीनों में समान हो, तीनों में हो 10, उससे पहले कोई नहीं है ना? सही बात है, 10 देखो इसमें है, इसमें कहाँ है? फंसा दिए, 3 वाले में है ही नहीं है भाई। और संख्या देखो, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में हो। 10 तो इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें 15 है, ये है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है ना? 20 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। 30 इसमें है, इसमें भी है। क्या इसमें नहीं हो सकता था? आगे बढ़ाते तो बढ़ा सकते हैं ना? जब इसमें 10 मिला है, 20 मिला, तो 30 भी मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको थोड़ा और बढ़ा दो आगे, 20 के बाद क्या होगा? 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32। जरूरत होगी तो और आगे बढ़ा देंगे। जब तीनों में हमें कोई कॉमन चीज ना मिले, कोई समान चीज ऐसी ना मिले जो तीनों में हो, तो हम और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब अब देखो क्या मिल रहा है, 30 ही ऐसा है जो तीनों में, इसमें देखो यहाँ है, इसमें यहाँ है, और इसमें यहाँ। यही सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में है। अब और समझ लो, ये तो 30 था सबसे छोटा वाला, 30 के बाद फिर 60 ऐसी संख्या होगी जो तीनों में होगी। जब 30 तीनों में आ रहा है तो 60 भी तीनों में आएगा, 90 भी आएगा तीनों में, 120 भी आएगा, है ना? तो लेकिन उनको नहीं लेना है, ऐसा ना सोचना कि तीनों में बस दिखे जो उसी को ले लो ना, वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, छोटी से छोटी, क्योंकि इससे बड़ी संख्या भी तीनों में मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी भाई? 30 मिला तो 60 भी मिलेगा तीनों में, 90 भी मिलेगा। तो अब देखो फटाक से हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया कि हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना आया बेटा? 30। कोई दिक्कत? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग और चालाक हो गए, हम लोगों ने दिमाग लगाया कि इतना लिखने वाला झंझट थोड़ा ज्यादा होता है, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि लिखना ही ना पड़े, अपवर्त लिखना ही ना पड़े। उसके लिए सिस्टम ये वाला किया गया, शॉर्टकट विधि, 2, 3 और 5 इनके विभाज्य कर लेते हैं, विभाज्यता करेंगे, फैक्टर करेंगे, देखेंगे अलग अलग। देखो तीनों संख्या कॉमन लगा दिया, कॉमन लगा है ना,
जैसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, 2 एक कम 2, जिसके नीचे 1 आ जाएगा उसका काम खत्म। 3 नहीं कटेगा 3 उतार दिया, 5 नहीं कटेगा 5 उतार दिया। अब 2 के बाद फिर 3 की बारी, 1 तो पहले से हो चुका है, 3 एक कम 5 नहीं कटेगा उतार दिया। फिर 5 को ले लो भाई, जिसके नीचे 1 हो जाए वो समझ लो काम खत्म उसका, 5 एक कम 5, सबके नीचे 1 2 गुणे 3 याला अक्सर से वाला नहीं आता जो मैं आपको बताया। 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30 आया ना दोनों सेम चीज। यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कुछ अलग नहीं है, यही चीज है। कैसे है समझो भाई, आपने क्या किया, 2 एक कम 2 है ना, ये दोनों नहीं कटे, फिर 3 दिया। ठीक, एक तरीके से हमने इसमें भाग ही तो किया। यस सर। क्या किया, भाग किया, क्या किया, और भाग करने से हमको ये पता लगा कि कितने से ये संख्याएं कटती जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ हमने गुणा किया था, इसके गुणज बने थे, और गुणज करने के बाद ये देखा था कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। वही कॉमन संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम पता लगा लिए कि ये अगर तीनों को गुणा कर लिया जाएगा, पहले भाग भी दिया गया, उसके बाद भी ये पता लग गया कि अब हम तीनों को गुणा कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि वो कौन सी संख्या है जो इनका एलसीएम बनेगी। बात क्लियर है, ये वाला तरीका पता लग गया है।